अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है शाहज़ेब खान। आप देख रहे हैं मेरा चैनल देसी बॉय इन यूके। तो गाइस आज बात करेंगे कि ये जो COS है ये होता क्या है बेसिकली, और वर्क परमिट दोनों में क्या फ़र्क है, और आपको अगर आप फ्री में लेना चाह रहे हो तो फ्री में कैसे मिलेगा आपको, और अगर आप पैसे दे के पेड पे लेना चाह रहे हो तो आपको कितने का पड़ेगा, कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो आज इन बातों पे डिस्कस करेंगे। तो अगर चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी आपको, ताकि आपको मज़ीद इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहें। गाइस बात करते हैं सबसे पहले कि ये जो कॉस्ट लेटर है जिसको COS भी बोलते हैं, ये है क्या। तो COS जो है इसको शॉर्टली बोलते हैं जी, कॉस्ट लेटर भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको COS बोलते हैं। इसका जो फुल नेम है वो है जी सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, ठीक है ना। तो जो आज से कुछ अर्सा पहले बोल रहे थे इसको वर्क परमिट, ठीक है ना। जो वर्क परमिट है ये ओल्ड टर्मिनोलॉजी है, इसकी ओल्ड टर्म है, और जो कॉस है COS ये इसकी नई टर्म है। तो जो आजकल के दौर में यूज़ हो रहा है वो होता है जी कॉस। तो COS भी बोलते हैं, कॉस भी बोलते हैं, और सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। तो मैं इसको कॉस्ट लेटर बोलता हूँ बेसिकली। तो कॉस्ट लेटर बेसिकली ये है कि ये आपको अगर आप फ्री में लेना चाह रहे हो तो आपको फ्री में भी मिलता है, अगर आप पैसे दे के लेना चाह रहे हो तो पैसे दे के भी मिलता है। कॉस्ट लेटर बेसिकली इसका पर्पज़ ये होता है कि आपके पास जब भी आ जाता है कॉस्ट लेटर तो आप यूके के लिए यूके वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहे किसी भी कंट्री में बैठे हुए हैं तो वीज़ा अप्लाई करने के लिए कॉस्ट लेटर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी बेस के ऊपर आपको वीज़ा इशू होता है। यूके VI तो यूके वीज़ा इमिग्रेशन है वो तब भी आपको वीज़ा इशू करती है जब आपके पास ये कॉस्ट लेटर होगा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि इसके ऊपर बेसिकली लिखा होता है कि आप का जो एम्प्लॉयर है, जिस कंपनी में अपने काम करना है, जो आपका एम्प्लॉयर है उसकी कंपनी का जो रजिस्टर्ड लाइसेंस नंबर वो लिखा होता है। इसके अलावा आपकी जो जॉब डिटेल्स होती है, लाइक आपने जॉब क्या करनी है, जॉब का टाइटल क्या होगा, आपकी जॉब की सैलरी कितनी होगी, कितने आवर्स काम करना है आपने, तो ये सब चीज़ें इसके ऊपर लिखी होती हैं, ठीक है ना। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है वीज़ा अप्लाई करने के लिए। कह लें कि यही एक प्राइम डॉक्यूमेंट है, बेस डॉक्यूमेंट होता है। अच्छा, अब अगर आपने फ्री में चाहिए हो तो आप फ्री में कैसे लेते हैं, इसके बाद बात करेंगे कि अगर आपको वर्क परमिट या कॉस्ट लेटर आपको बाय करना हो तो ये आप कैसे बाय कर सकते हैं, कितने का बाय होगा, कहाँ से बाय होगा, ठीक है। तो पहले फ्री की बात करते हैं। फ्री में पहले मैं लोगों की बात करता हूँ जिन लोगों के पास डिग्रीज हैं, जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो वेल एजुकेटेड हैं, जैसे कि कह लें कि जिनके पास डिग्रीज है, बैचलर डिग्री उनके पास है या मास्टर डिग्री उनके पास है, या फिर वो कह लें कि उनके पास सॉफ्ट स्किल्स हैं, जैसे कि डाटा इंजीनियर्स हो गए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो गए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हो गए। तो इस तरह के जिनके पास स्किल्स हैं उन लोगों के लिए तो कह लें कि बहुत ही आसान तरीका है अगर वो यूके मूव होना चाह रहे हैं तो। अब उन्हें ये लेटर कैसे मिलेगा, सबसे आसान तरीका है आपने लिंक्डइन के ऊपर प्रोफाइल बनाना है अपना, ठीक है। दूसरे नंबर पे इंडीड के ऊपर, तीसरे नंबर पे टोटल जॉब के ऊपर, ठीक है। प्रोफाइल बना लिया, लिंक्डइन के ऊपर जाके आपने इसी कंट्री में जाके सर्च करना है, वहाँ पे सर्च का ऑप्शन होता है, और इस कंट्री में जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं वहाँ पर जाने आपने, वहाँ पर जाके आपने जॉब्स के लिए अप्लाई करना है, नंबर एक चीज़। और उन जॉब्स जब अप्लाई करेंगे ना उनकी नीचे ना उनका हायरिंग मैनेजर आ रहा होता है कि जो हायरिंग कर रहे होते हैं ना उनकी टीम का मेंबर्स शो हो रहा होता है। आपने जाके उस बंदे को अपने साथ कनेक्ट करना है, ऐड करना है, उसको फॉलो भी करना है और उसको ऐड भी करना है। जब आप ऐड हो जाओगे ना तो शो हो रहा होता है कि आप कौन से कंट्री से हैं और आपकी जॉब कौन सी है। नंबर दो चीज़, जो आपकी लिंक्डइन की जो प्रोफाइल होगी ना वो आपने बनानी है जी प्रोफेशनल, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आपके फेसबुक की प्रोफाइल की तरह जो है ना आपने डिफरेंट पोज आपने लिए हुए हो, तो ऐसा नहीं है। आपने प्रोफेशनल अपनी इमेज लगानी है, प्रोफाइल पिक्चर लगानी है, प्रोफेशनल सब कुछ आपने वहाँ पे रखना है। आपके डिग्री के जो डॉक्यूमेंट्स होगी वो अपलोड करने हैं आपने, आपके पास जो स्किल्स हैं, जो एक्सपीरियंस है, आप कहाँ पे काम कर रहे हैं, आपने प्रोफेशनल एक अपना प्रोफाइल बनाना है। तो ये एक तरीकाकार है कि आपने कैसे जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको ऑफकोर्स रिस्पॉन्स भी आएगा, ठीक है ना। तो ये तरीका एक है उन लोगों के लिए जो लोग पढ़े लिखे हैं और वो सपोज सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप लेटर गेट करना चाहते हैं फ्री में। अब दूसरे वो लोग हैं जिनके पास डिग्रीज नहीं हैं लेकिन वो लोग भी ऑफकोर्स यूके आना चाहते हैं और यहाँ पर आके जॉब करना चाह रहे हैं,
लेकिन डिग्री नहीं है उनके पास, तो उनके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि वो लोग भी मिसाल के तौर पे वो प्लम्बर हो गए या इलेक्ट्रीशियन हो गए या फिर शेफ़ हो गए। तो शेफ़ की अगर मैं मिसाल लूँ तो शेफ़ हो गए वो लोग क्या करें, वो भी अपना ऐसी प्रोफाइल बनाएं सॉरी, वो भी अपना एक प्रोफाइल बनाएं लिंक्डइन के ऊपर, ठीक है ना। प्रोफाइल बनाने के बाद उनको क्या करना है कि अपना एक जो सा ना, जैसे मैंने पहले बताया कि आपने जो होटल्स की जॉब्स होगी, जैसे कि रेस्टोरेंट्स हो गए बड़े बड़े, उनको जो कंपनी जो चीज़ें रिक्रूटमेंट करती हैं वहाँ पर जाके आपने उनको ऐड करना अपने साथ, ठीक है ना। उनको फॉलो करना है, उनके जो हायरिंग मैनेजर्स होंगे आपने उनको ऐड करना है अपने साथ, ठीक है ना। तो वो वहाँ से आपका प्रोफाइल देख सकते हैं कि अच्छा ये बंदा जो सा है ये शेफ़ है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर ये काम कर रहा है, इसके बाद ये एक्सपीरियंस है, तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लेटर इशू कर सकते हैं, ठीक है। ये दो चीज़ें होगी। अब बारी आती है जी उन लोगों की जिनके पास कह लें कि एक्सेस नहीं है या जो बिल्कुल ही पढ़े लिखे नहीं हैं और वो ये काम नहीं कर सकते, तो उनके लिए बेस्ट तरीका ये है कि अगर वो लोग यूके आना चाह रहे हैं तो यूके में अगर उनके कोई अजीज़, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई भी अंकल, मामू, चाचा, ताया कोई भी यहाँ पर है उनका, वो आप उनको बोलें, ठीक है ना। वीकेंड को वो जाएँ, बाहर के टाइम निकलें, शाम के टाइम निकलें बाहर। और यहाँ पर बहुत सारी जो है ना हाउसिंग एजेंसीज़ हैं, वो हाउसिंग एजेंसी क्या करती हैं बेसिकली, उनके पास बहुत सारे मकान होते हैं। आप जैसे देखिए मेरे पीछे देख रहे हैं आप, ये घर बने हुए हैं, अब बेसिकली वो इन घरों को रेंट आउट करते हैं, ठीक है ना सिर्फ वो रेंट आउट करते हैं, बेसिकली इन घरों की मेंटेनेंस का काम सारा वही देखते हैं। लाइक अगर आपने पेंट कराना हो, अगर आपका कोई प्लम्बर वाला काम हो, कोई आपका वाशरूम में कोई मसला आ रहा हो, या फिर बिजली का कोई मसला आ रहा हो, पावर का मसला आ रहा हो, तो उनके अपने पास अपने इलेक्ट्रीशियन होते हैं, अपने प्लम्बर उनके पास होते हैं, ठीक है ना। और जो पेंट वेट करने वाले लोग होते हैं वो उनके पास अपने होते हैं, ठीक है ना। अपने से मुराद ये है कि उन्होंने वीज़ा इशू किए होते हैं उन लोगों को ना, तो वो लोग काम कर रहे होते हैं। तो उन लोगों के पास जाएं, उन हाउसिंग एजेंसीज़ के पास जाएं, उनको बोलें कि हमारा फ़लाँ दोस्त है जो पाकिस्तान में है या इंडिया में है, उसके पास ये वाले स्किल्स हैं, वो ये काम करना चाहता है और वो यूके आना चाह रहा है, तो आप काइंडली अगर जॉब अवेलेबल है तो आप रिकमेंड करें, आप रेफ़र करें। और जो सा ना क्या प्रोसीजर है बेसिकली ना, तो वो अक्सर होता है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही होते हैं। बेसिकली उनको सिर्फ बंदा चाहिए होता है, क्योंकि वो डायरेक्ट कंपनीज होती हैं ना, तो वो पैसे डिमांड नहीं करती। वो बोलती हैं ठीक है हमें बंदा चाहिए, बंदे को काम आता हो, तो वो कॉस्ट लेटर इशू कर देती हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं उन लोगों के लिए जिनका यहाँ पर कोई भी नहीं है और वो भी आना चाह रहे हैं, और अब वो कैसे आएँ। अब जो लास्ट ऑप्शन बचती है ना, वो बचेगी पैसों की, कि आपने कॉस्ट लेटर जो है ना वो पैसे दे के ख़रीदना है, जो कि कह लें कि एक अच्छी बात नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में ये काम बहुत ज़्यादा चल रहा है, इंडिया में बहुत ज़्यादा ये काम चल रहा है। तो अब वो ये काम कैसे कर सकते हैं। पहले नंबर पे जी, अगर तो मैं ख़ुद बात करूं तो मेरे अपनी नज़रों में बहुत से एजेंट थे। जब मैं दुबई में था तो मेरा दोस्त था, वो ये काम करवा रहा था कि ऐसे यानी कि पैसे दे के अगर आपने USA का वीज़ा लगवाना है, आपने UK का वीज़ा लगवाना है, वर्क परमिट चाहिए आपको, तो वो अच्छे खासे पैसे चार्ज करते हैं। तो वो निकलवा के जो कॉस्ट लेटर होता है वो दे देते हैं आपको, ठीक है ना। अब उसमें कुछ चीज़ें होती हैं कि आपको देखना पड़ता है कि जो आपका एजेंट है वो आपके साथ फ्रॉड ना करे, ठीक है ना। और जो वो जॉब बता रहे हैं आपको, वो जॉब ही आपको मिलेगी जब आप UK लैंड करेंगे तो। अच्छा, अब इसमें जो वर्क परमिट होते हैं ये वाले, इनकी जो प्राइसेस होती है वो डिपेंड करती हैं एजेंट टू एजेंट। कुछ एजेंट होते हैं वो चार्ज करते हैं जी 15,000 पाउंड, कुछ चार्ज करते हैं 20,000 पाउंड। लेकिन अभी 15 का 20 का दौर ख़त्म हो गया है। आजकल का जो टाइम में जो जा रहा है ना, कॉस्ट की जो प्राइस जा रही है वो है तकरीबन 25,000 पाउंड से लेकर 30,000 पाउंड इस पूरे प्रोसेस की। यानी कि बेसिकली वो डॉक्यूमेंट ही होता है कॉस्ट लेटर, उसी की ही कीमत होती है बेसिकली। तो वो चल रही है तकरीबन 25,000 पाउंड से लेकर 30,000 पाउंड तक जा रही है। तो काफ़ी हैवी अमाउंट बनती है। पाकिस्तानी कंट्री में देखें तो तकरीबन 1 करोड़ से भी ऊपर की अमाउंट बन जाती है, और ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है ऑफ कोर्स। तो जब भी आप ये अमाउंट भरेंगे तो आपको लग पता जाएगा, और आपको जो भी बंदा ये काम कर रहा है यानी कि पैसे दे के वो वर्क परमिट ले रहा है,
उसको चाहिए कि जब वो उसको वर्क परमिट मिल जाए, ठीक है ना, तो चेक करे कि क्या वाकई वो कंपनी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। नंबर 2 चीज़, जो लाइसेंस नंबर लिखा हुआ है लेटर के ऊपर, वो जाके गवर्नमेंट के साइट पे जाके चेक करे कि लाइसेंस नंबर रजिस्टर्ड है भी या नहीं है, ठीक है। तीसरी चीज़, उस पर कॉल करके पता करे, कंपनी में कॉल करे, यूके में पता करे कि मेरे पास ये लेटर है, ठीक है ना, ये कोर्स लेटर मुझे मिल चुका है, मैं यूके आ रहा हूँ, तो क्या जॉब्स वाकई है या नहीं, क्रॉस चेक कर ले। क्योंकि होता क्या है, आपको तो वो मिल जाता है, लेटर मिल जाता है और आप यूके आ भी जाते हैं, लेकिन यूके आने के बाद आपको पता चलता है कि यहाँ पर जॉब नहीं है। लाइक बहुत से एजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, कंपनी से लेटर निकलवा लेते हैं, कोर्स लेटर निकलवा लेते हैं। कोर्स लेटर निकलवाने के बाद वो आपको जॉब नहीं देते, वो जस्ट लेटर ही देंगे कि आप एक दफ़ा यूके आ जाएँ। आप यूके आ जाएंगे, अक्सर कंपनी की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो क्या करते हैं, यूके आप आ भी जाएंगे, आने के बाद जब कंपनी में आप जाएंगे ना, तो कंपनी बोलती है हाँ लेटर हमारा ही है, लेकिन जॉब हमारे पास नहीं है, जॉब आपको खुद ही ढूंढनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप क्या बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे, क्योंकि जॉब आपको ढूंढनी पड़ेगी और वो इलीगल तरीका है। लाइक आपके पास जो लेटर है वो किसी और कंपनी का है और आप जॉब करेंगे किसी और कंपनी के पास जाके, तो ये यानी कि इलीगल तरीका है यहाँ पे काम करने का। तो आप बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे, या तो आप ये काम करें फिर इलीगल, या फिर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जहाँ से आप आए में वापस जाएँ। तो ये है जी आज की वीडियो थी। और आज की वीडियो में एक और चीज़ मैं आपको गुड न्यूज़ ये दे दूं कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि जो लोग या जो कंपनीज या जो एजेंट फ्रॉड कर रहे हैं, ख़ास तौर पर जो कंपनीज फ्रॉड कर रही हैं, ऐसे पाकिस्तान से बंदों को बुला लेती हैं यहाँ पे आने के बाद वो कहते हैं कि जी हमारे पास काम नहीं है, और आपको जो है ना कोई और काम करना पड़ता है, या फिर उनके साथ फ्रॉड होता है, वो कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती होती, तो आपको वापस जाना पड़ता है अपने कंट्री में। तो गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट की है कि आप उनकी जो एक ईमेल है complaints@ukhomeoffice.gov.uk, ऐसे करके एक ईमेल है यूके होम ऑफिस की, आप उनको ईमेल करें, अपने डॉक्यूमेंट साथ में लगाएं, जो आपके पास एविडेंस हैं वो लगाएं। तो गवर्नमेंट जो है ना, यूके गवर्नमेंट भी एक्शन लेगी इनके ख़िलाफ़, इन कंपनीज़ को बंद करेंगी। और अगर आप यूके आ गए थे और आप वापस चले गए हैं, तो यूके गवर्नमेंट आपको खुद सपोर्ट करेगी और आपको वापस यूके लेकर आएगी, अगर आप इसके विक्टिम हुए हैं तो। ये गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए। और बैड न्यूज़ है जो यहाँ पे कंपनी फ्रॉड कर रही हैं, क्योंकि पता है ये फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो गया यहाँ पे कि कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती, या कंपनी एग्जिस्ट करती है लेकिन उनके पास जॉब होती नहीं है, लेकिन वो कोर्स लेटर इशू करवा देती हैं, लेकिन उनके पास जॉब होती नहीं है। तो ये चीज़ आपकी वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को भी, और देखते रहिए मेरा चैनल देसी बॉय इन यूके।